नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आज हम बात करेंगे, लोकसभा चुनाव तो हो गए, बीत गए, नतीजा क्या आया आपने देखा, हमने उस पर विश्लेषण भी किया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये दावा है, देखिए, चाहे जांच एजेंसियों को लेकर के वो अपनी बातें रख रहे हों या फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उन्होंने तुलना की है कि 2019 में कितनी सीटें आई थी आरजेडी को, 0, 0, तो विधानसभा में कितना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। इस बार सीटें आई हैं 4 गुना सीट बढ़कर आएगी, यानी कि अगले बार क्या तेजस्वी यादव अपने दम पर ही सरकार बना लेंगे, आरजेडी अकेले ही सरकार बना लेगी। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। लालू यादव की राजनीति आपने देखी है। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद सीएम बने, राबड़ी देवी सीएम बनी, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, अलग बात है, 2005 तक उनका शासनकाल रहा है। अब तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 4 गुना सीटें आएंगी, यानी कि क्या अगले साल आरजेडी पूर्ण बहुमत में अकेले ही आ जाएगी? देखिए, आपने 1990 की बात की। लालू जी जब से सत्ता में आए 1990 से तब तक बिहार की एक राजनीति की धुरी तो है ना बने, चाहे उनकी सरकार रहे, वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। अब जो 2019 का चुनाव का जो रिजल्ट था और 2024 का जो रिजल्ट आया है, 2024 में तो निश्चित रूप से एनडीए का कद घटा, उसकी ताकत बिहार में घटी। हाँ, पड़ोसी राज्य यूपी या वेस्ट बंगाल कहें, उसकी तुलना में कम नुकसान हुआ एनडीए को, लेकिन 10 सीटों का तो नुकसान हुआ ही है। तो ये आज यदि बिहार में महागठबंधन का हौसला बुलंद है तो ये स्वाभाविक है। तेजस्वी जो आज बात कर रहे हैं, 4 सीटें उन्होंने जीती है खुद। आज जो भी कोई महागठबंधन में सहयोगी दल है, चाहे माले को 2 सीट मिली, कांग्रेस को 3 सीट मिली। हाँ, 1 सीट मैं मानता हूँ जो पप्पू यादव की जीत है वो लालू यादव और तेजस्वी की हार है, इसलिए कि वहाँ बुलडोज किया था, एक तरह से कहिए कि तेजस्वी या लालू जी ने अपनी राजद की पूरी ताकत, जिसको सांगठनिक क्षमता कहिए, जो उनका जनाधार है, पूरी ताकत लगा दी थी। तेजस्वी खुद भी वहीं रहे, कॉल दे दिया, तो वहाँ तो हार हो गई पूर्णिया में। लेकिन बाकी जो सीटें हैं तो वो सीटों तो निश्चित रूप से महागठबंधन को। तो आज यदि जो कह रहे हैं अभी तेजस्वी, तो अपने लोगों को अभी से हौसला बुलंद कर रहे हैं, अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। दावा करने में क्या बुराई है? ये दावा कर रहे हैं यदि, तो आप यदि दावे पर बात करेंगे तो 400 सीटें कहाँ आई बीजेपी ने दावा? हाँ, 370 सीटें कहाँ आई बीजेपी को? इस बार तो उसे बहुमत भी नहीं मिला अकेले। 2 बार तो 14 और 19 में बहुमत मिला था। इस बार तो देखिए सहयोगियों के समर्थन के सहारे बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। देख लिए राजनीति में एक तो राजनीतिक सक्रियता लोगों का। एक बात तो लोकसभा के इस चुनाव में निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि राजद ने जो कुछ जिस ढंग से एमवाई को विस्तार देने की कोशिश की, तेजस्वी ने जो कहा था कि हम, जो मेरी माई पार्टी कहते हैं एमवाई, और उसको हम बाप का शक्ल देंगे, उसमें मतलब अगर अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब सबको जोड़ेंगे, बहुजन समाज उसे कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके वो एक उसका रिजल्ट भी सामने को देखने को मिला। अब देखिए, यादव के बाद बिहार में कुशवाहा दूसरी बड़ी आबादी है पिछड़ों की। इस चुनाव में तो बल्ले बल्ले रहे, कुशवाहा ने अच्छी खासी संख्या में वोट भी किया। अब वो ये वोट यदि कुशवाहा ने किया तो किसका वोट बैंक, जिसको कहिए कोर वोट बैंक में दरार पड़ा, वो नीतीश जी का ही न था। कुल मिला जुला कर जो आज तेजस्वी ने बातें की है, वो आज उनके कहने की स्थिति है कि वो इस चुनाव में निश्चित रूप से, लोकसभा के पिछले चुनाव में राजद का खाता नहीं खुला था, इस चुनाव में तो 4 सीटें आई हैं और सहयोगियों को सीटें आई हैं। किसके बूते आई हैं? तेजस्वी यादव के बूते? बिल्कुल नहीं, वो राजद के बूते आई। तेजस्वी तो एक प्रतीक है ना, ये आज भी लालू जी हैं। अकेले यदि 251 सभाएं की थी तेजस्वी ने अकेले, उसमें सहनी 7 थे, तो उसके हिसाब से अनुपात कहेंगे तब तो फिर सवाल उठाना होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि बिहार में इस बार के चुनाव में तेजस्वी ने अकेले, एनडीए के सारा एक कुनबा था नेताओं का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, कौन नहीं आए। और पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में ऑलमोस्ट तेजस्वी की सभा हुई। उसके नतीजे हैं। और कुल मिला जुला कर बात कहिए कि इस बार राजद का वोट भी बढ़ा है। हाँ, वोट बढ़ा है परसेंटेज। आज तो लालू प्रसाद का जन्मदिन भी है। हम आज इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद जब आरजेडी चलाते थे, उन्होंने अपने दम पर, उस वक्त झारखंड और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, अपने दम पर उन्होंने बिहार में आरजेडी की सरकार बनवाई। क्या आप लगता है कि तेजस्वी यादव भी अगली बार, क्योंकि 243 सीटें हैं, 122 बहुमत का आंकड़ा है, उससे अधिक सीटें सिर्फ आरजेडी ही लेके आएगी अकेले बिहार? देखिए, ये सब कुछ जो इफ वट जो आपने अगर भी एक सवाल ही करके अगर लगा दिया आपने, तो इफ वट तो आपने खुद सवाल में ही लगा दिया। उत्तर में भी इफ वट है।
यदि लालू प्रसाद का वो जनाधार है एम बाई, तो बिल्कुल थोड़ा कहीं कुछ कंस्टिट्यूंसी में इस बार एम बाई में भी दरार पड़ा। आपको सिवान तो एक उदाहरण सामने आना है, एक तरफ एम तो एक तरफ बाई में ही टकराव हुआ। पूर्णिया में भी दिख रहा है, पूर्णिया में ही वही देखा, और बांका में भी गिरधारी यादव जीत गए। हाँ, और वहाँ भी देखिए तो खैर यादव थे, यादव में था वहाँ। अशोक यादव भी तो जीत गए मधुबनी। हाँ, तो फिर वहाँ भी एम बाई की बात उठी। जी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी ने जो राजनीति की 90 से, और अभी अब आगे वाले 2025 के नवंबर में जब चुनाव होंगे, ईमानदारी से जिसको कहिए सचमुच राजद यदि एम बाई को बाप और A to Z की पार्टी बनाने की सार्थक पहल हुई, तो निश्चित रूप से इस बार एनडीए के लिए सत्ता में वापसी आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ अत्यंत कठिन होगा। बहुत कठिन होगा। अत्यंत कठिन का मतलब आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक बशर्ते यही है, जनाधार तो है ही लालू प्रसाद का, और अब तो टेस्ट कर दिया कि नीतीश कुमार का भी जो कोर वोट बैंक है वो सुरक्षित नहीं है। यदि लालू कैंडिडेट दें तो अच्छे से सेंधमारी की जा सकती है। मुंगेर सामने उदाहरण है आपका। इसी तरह से बीजेपी का भी जो कोर वोट बैंक जिसको आप बैच कहते हैं, अपर कास्ट कहते हैं, उसमें सेंधमारी करना अब ये दिखा दिया है इस बार राजद ने। तो मतलब आपको लगता है कि 2025 में अगर ठीक से लड़े तो तेजस्वी अकेले भी जीत ठीक सकते का हैं? मतलब वही है, ठीक का मतलब मैंने कहा कि यादव और मुस्लिम तो हैं ही, और भी लोगों को ऐड हाँ जोड़ना होगा। अब वो जो आबादी है भाई, आपने बिहार में जातीय जनगणना हुई, आपने बताया किस जात की कितनी आबादी है, सबको हिस्सेदारी चाहिए। तो आबादी एक बात है कि अगले चुनाव में एक और बिहार में फैक्टर होगा। अब जन स्वराज पार्टी भी आ रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी आ रही है, और प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उछाला है, और वो तो उनका दावा है कि भाई अब बहुत दिन हो गए, 15 साल उनको, 15 साल इनको भी, फिर तो 20 साल इनको। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक इस बार के चुनाव में एक कोना तो वो होगा ही। एक फैक्टर प्रशांत किशोर होंगे। बिल्कुल 243 सीट पर लड़ने की घोषणा कर रखी है प्रशांत किशोर ने, और 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी लॉन्च हो रहा है। और जिन मुद्दों को वो उछाल रहे हैं, अधिक तो हमला लालू प्रसाद पर ही देखता हूँ मैं उनका होता है, लेकिन बीजेपी भी पर हमला से नहीं चूकते हैं। और कुल मिलाकर उनका कहना है कि ये 40 जो लोकसभा सीट है ना, पूरे पिछले दशक में कहिए कि यहाँ की राजनीति बस उस 40 सीट में बीजेपी को बस सेंटर में वही कांग्रेस करती रही थी। इसलिए बिहार का जो इशूज है, बिहार के जो लोग हैं, आज मजदूर का हब बना है, यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, जो गांव की समस्या है, वो सब एड्रेस नहीं हो पा रहा है। तो जन स्वराज ने एक जो परिकल्पना की है, तो मैं मानता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में सारी पार्टियाँ रहेंगी, एक जन स्वराज भी होगी। यदि हाँ, गठबंधन और महागठबंधन होगा, एनडीए होगा, महागठबंधन होगा जिसको इंडिया मोर्चा कहते हैं अभी, तो जन स्वराज पार्टी भी निश्चित रूप से एक फैक्टर होने जा रही है। ये देखना होगा। देखिए अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है, बातें रखी हैं। तेजस्वी यादव क्या अकेले सरकार बना लेंगे? अगर अभी की बात कहें, जो अभी मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, अगर ऐड ऑन कर लिया और भी अन्य जातियों के वोट को, तो फिर तेजस्वी सक्षम है, तब तो फिर एनडीए के लिए सत्ता बहुत दूर है बिहार की। आपने समझा है। प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।